दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल कंटेंट क्रिएटर्स का दौर है और लोग हर तरह की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंटेंट नहीं बल्कि कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फालतू कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में बताऊंगा जो इंटरनेट पर नहुसत फैला रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। तरुण नायक। दोस्तों हम सब जानते हैं कि आजकल फैशन का दौर है और खास करके सेलिब्रिटीज तो यूनिक नजर आने के लिए किसी भी हद तक गिर जाती हैं और फैशन डिजाइनर्स तो लंडे के कपड़ों में 8-10 मोरियां करके अपने आप को आर्किटेक्ट इंजीनियर समझने लगते हैं। आप सबने अमीरों के फैशन डिजाइनर्स तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपने गरीब और बेरोजगार लोगों का फैशन डिजाइनर देखा है? ये जो पापा का परा आप दिख रहे हैं, ये साउथ इंडिया की झोपड़पट्टी का सबसे बड़ा फैशन डिजाइनर है। नॉर्मली तो फैशन कपड़े पहनकर किया जाता है, लेकिन ये शैम्पू लिटरली किसी भी चीज को पहन सकता है। किसी भी चीज का मतलब कोई भी चीज। इस बिन मानस ने सब्जियों, पापड़ों, मच्छर मारने वाले कोयल्स और इवन बर्तन धोने वाले मुंजराल तक से ड्रेस बना डाले हैं। इसकी अम्मी इसे चारपाई लाने के लिए भेजती हैं और ये छक्का मंजी को पहनकर ही आ जाता है। और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये छमियां तो अपनी बदसूरत बदन को कवर करने के लिए कांच की खाली बोतलों और सलोशन टेप को भी नहीं छोड़ती। बहरहाल जो भी हो, इससे भद्दी और बेहुदा चीज दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। अब आप सब लोग इस फैशन पर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। रिंटू भाई। दोस्तों आप सबने बहुत सारी ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो किसी के साथ अपना मुंह काला करवा लेते हैं, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा बंदा देखा है जो अपना मुंह खुद ही काला करके लाल मिर्चें खाना शुरू कर दे? ये जो फजूल कंटेंट क्रिएटर आप देख रहे हैं, ये रिंटू भाई हैं। रिंटू भाई अपने मुंह पर कालक मलकर दिन रात मिर्चे खाते रहते हैं। वैसे तो आप सबने भी काफी स्पाइसी खाने खाए होंगे, पर ये बंदा तो कच्ची लाल मिर्चे ऐसे खाता है जैसी ये मिठाई है। इतनी मिर्चे खाना तो दूर, बंदे का तो इनको देकर ही पेट खराब हो जाएगा। पता नहीं रिंटू भाई इन मिर्चों को पचाता कैसे है। चलो औखी सौखी अगर ये मिर्चे हजम हो भी जाएं तो टॉयलेट में जाकर तो लावा निकलता होगा। मिर्चें तो चलो मिर्चे रही, ये शैम्पू तो चिल्ली पाउडर भी खा जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप इसकी प्रोफाइल पर जाएंगे तो ये आपको कच्ची सब्जियां, करेले और इवन कच्चा गोश्त खाते हुए भी नजर आ जाएगा। पता नहीं इस बंदे को कौन से चंपैंजी ने घुट्टी डाली होगी। इसका मैदा है या कुतरे वाली मशीन है जो ये बंदा हर चीज को काटता ही जा रहा है। इतना कच्चा स्पाइस खाने के बाद तो ये बर्फ पर ही सोता होगा, क्योंकि इसके तन मन धन में 24 घंटे आग लगी रहती होगी। ये सच में हमाकत है। सस्ता क्रिश। दोस्तों क्रिश इंडिया की एक फिक्शन मूवी थी जिसमें क्रिश एक सुपर हीरो होता है। वैसे तो ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी, लेकिन एक लड़के ने ये मूवी 2022 में देख ली और वो क्रिश के कैरेक्टर को सीधा अपने फेफड़ों पर ही ले गया। इस बंदे ने अपनी अम्मी के बुरके को मॉडिफाई करवाया और क्रिश का ड्रेस पहनकर अपने पिंड को बचाने के लिए निकल पड़ा। वैसे तो ये सुपर हीरो लोगों को बचाता है, लेकिन घर गृहस्थी चलाने के लिए पार्ट टाइम पर ये कबाड़ का काम भी करता है। ये असल में गरीबों का क्रिश है और इस बेचारे के पास मोबाइल तक नहीं है, तो लोग इसे घर पर बुलाने के लिए जाते हैं कि क्रिश भाई सुपर हीरो का टाइम आ गया है। कई बार तो जल्दबाजी में ये क्रिश भाई अपना कच्चा तक नहीं पहन पाते। सीरियसली इस गरीब सुपर हीरो को देखकर तो मेरी आंखें भर आई हैं और आंसू नाक से निकल रहे हैं। इस मस्कीन की गुर्बत देखकर तो जिन लोगों की ये जान बचाता है वो भी 150 पकड़ा देते हैं कि दूध पी लेना। इस हीरो को देखने के बाद तो एवेंजर्स का हाल कुछ इस तरह से होगा। राहत फतेह अली खान। दोस्तों आप सब पाकिस्तान के सबसे बड़े सिंगर, म्यूजिशियन, एक्टर, डायरेक्टर, मॉडल और उस्तादों के उस्ताद चाहत फतेह अली खान को तो जानते ही होंगे। चाहत चाचू सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है। वैसे तो चाचू चाहत बचपन से ही एक लेजेंड थे, लेकिन इन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल रिसेंटली ही सोशल मीडिया पर स्टार्ट किया है। इनकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि शाहरुख खान को भी इनसे मिलने के लिए 3-3 महीने वेट करना पड़ता है। रिसेंटली इन्होंने लोटा लोटा बम बम गाना
गाना रिलीज किया जिसे देखकर आतिफ असलम कोमा में चला गया और अरिजीत सिंह तो 10 दिन घर से ही नहीं निकला। इसके अलावा कई नए सिंगर्स तो इस गाने को सुनकर ख्वाब में डर जाते थे। एनीवे, डिस्पाइट ऑल दिस फैक्ट, चाहत चाचू में टैलेंट इस तरह भरा हुआ है जैसे नई नवेली दुल्हन का कमरा जहेज से भरा होता है। मैं तो लिटरली इनका फैन हो गया हूँ। और यार, बंदे में कम से कम इतना कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। वेल, चाहत चाचू के लिए एक लाइक तो बनता ही है। आरजू दोस्तों, अगर गरीब और मस्कीन लोगों की बात की जाए तो वो बेचारे इसी टेंशन में रहते हैं कि खाना कहां से खाएं। पर क्या हो अगर बेरोजगार, यतीम और बेसहारा बंदों को एक मोबाइल और इंटरनेट दे दिया जाए। वेल, ये जो बदबूदार कंटेंट क्रिएटर आप देख रहे हैं, ये भाई अगर दुनिया में ना भी पैदा होते तो दुनिया वैसी की वैसी ही रहनी थी, क्योंकि इस भाई ने दुनिया में तशरीफ लाकर ना सिर्फ अपनी अम्मी अब्बू का टाइम वेस्ट किया बल्कि दुनिया पर भी बाकायदा बोझ बने हुए हैं। खैर, बात करते हैं इनकी लाइफ चेंजिंग स्टोरी की। ये बंदा हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि पहले ये कुछ इस तरह चिकना था जो 150-200 फिल्टर लगाकर रील्स अपलोड करता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी वीडियोस को लोग फटे हुए शापर की तरह इग्नोर कर देते थे। आखिर तंग आकर वीडियोस को वायरल करने के लिए इस बूजो ने अपनी इज्जत, ट्राउजर, शलवार और पैंट सब कुछ उतार कर फेंक दिया। इसने ऐसी ऐसी वीडियोस बनाई कि इन्हें देखकर तो शैतान भी पर्दा करना स्टार्ट कर देगा। और मजे की बात यह है कि अपने आप को इतना ख्वार करने के बावजूद भी इस बंदे को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली, बल्कि इसका सोशल मीडिया अकाउंट आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। वेल, ये मुन्नी तो व्यूज के चक्कर में वाकई में बदनाम हो चुकी है। नागेंद्र गौतम दोस्तों, इंटरनेट अब इतना आम हो चुका है कि हर घर से ही टैलेंट उछल उछल कर बाहर निकल रहा है। ये जो कैजुअल ड्रेसिंग वाले अंकल आप दिख रहे हैं, फर्स्ट क्लास में तो इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ऑफिस में काम करते होंगे। लेकिन भाई, आग सिर्फ बर्गर बॉयज में ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट जॉब करने वाले ताया अबू में भी भर सकती है। मिलिए इंटरनेट स्टार नागेंद्र गौतम से, जो ऑफिस ड्रेस पहनकर इंडिया की सड़कों पर नागन बन जाते हैं। आपने बर्गर बॉयज तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ये बर्गर चाचू हैं। पता नहीं अंकल को आखिर किस चीज ने काट लिया है जो इज्जतदार नौकरी छोड़कर ये होची हरकतें शुरू कर दी हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात बात पर अंकल अपनी टांगे क्यों खोल लेते हैं। पर चलो कोई नहीं, एटलीस्ट ये कंटेंट तो ऐसा बना रहे हैं जो बेहुदा तो नहीं है। लेकिन बहरहाल ये स्टाइल और ठुमके अंकल की पर्सनैलिटी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। हो सकता है कि इन्हें कोई गलत टीका लग गया होगा जिसकी वजह से इस टीके ने रिएक्शन कर दिया और अंकल का ये हाल हो गया। मगर इनकी कंडीशन का सही से कुछ नहीं कहा जा सकता। आप सबको बताता चलूं कि अंकल इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे फेमस हैं। अब लोग इनकी ये वीडियोस शौक से देखते हैं या फिर देखकर शौक होते हैं, इसका फैसला तो अब कमेंट बॉक्स में आप ही करें। ग्रैंडपा हार्वी दोस्तों, मजाक से हटकर सीरियसली, जब कोई बंदा 80 साल की उम्र क्रॉस कर जाता है तो वो मौत और कब्र की तैयारी शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरी डेट एक्सपायर होने वाली है और कभी भी ऊपर का वीजा लग सकता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको 109 साल का ऐसा बाबा दिखाऊं जिसमें एलेक्स भट्टी से भी ज्यादा आग भरी है। वेल, ये जो ओवर टाइम में जीने वाले दद्दू आप देख रहे हैं, इनका नाम हार्वी है। इनके वलायती ठुमके देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने अभी 16वें साल में कदम रखा है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये दादाजी हमारी सोच से भी ज्यादा पुराने हैं। खैर, ये चलती फिरती मम्मी एक सिंगर और प्रोफेशनल डांसर है। इनकी बूढ़ी हड्डियों में जितनी भी एनर्जी बची है वो इसे लोगों की शादियों और पार्टीज पर वेस्ट कर रहे हैं। पता नहीं ये बाबा कौन सी सलाह जीत खाता है जो नाच नाच के थकता ही नहीं है। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इनकी अंग अंग में बिजली भरी हुई है। मुझे तो लगता है कि अगर इनकी शादी करवाई जाए तो इस एक्टिव दादू ने चंद दिन में ही खुशखबरी सुना देनी है। एनीवे, इन वीडियोस को देखने के बाद जब इसके पोतों को पता चलेगा कि ये आइटम हमारा दादा है तो इनका रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। No, God! No, God, please, no! No! तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।